बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 हम कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर हमने पहले उसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे। मेरी आपसे दरख्वास्त है स्टूडेंट्स कि ये वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो लाजमी देख लें, इसकी पहली वीडियो जिसमें पहले 3 सवाल करवाएं। अगर वो आपको नहीं आते ना तो इन सवालों की आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी, तो पहले लाजमी वो 3 सवाल वाली वीडियो देख लें, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं जो जो कल वाले लेक्चर में बातें हुई थी। सबसे पहले हमने देखा था कि ये तो फार्मूला था डिस्क्रिमिनेंट का, याद है ना आपको? तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था? b² माइनस 4ac। तो उसके बाद हमने कुछ रिजल्ट देखे थे। अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आता है परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं ना, वो नंबर्स जिनको 2 की पावर में लिखा जा सके, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ठीक है ना। 4 को 2 की पावर में लिखा जा सकता है, 9 को 3 की पावर में, 16 को 4 की पावर में, सॉरी 3 लिख के 2 की, यानी 2 की पावर में जो लिखे जा सके। 16 भी 2 की पावर में लिखा जा सकता है, 4 की पावर ले लें आप 2। 25 भी 2 की पावर में लिखा जा सकता है, 5 की पावर 2 ले लें। तो इस तरह, तो जिनका ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जिनका डिस्क्रिमिनेंट आता था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स होते थे वो क्या होते थे? रैशनल होते थे और क्या होते थे? अनइक्वल होते थे। याद है ना? ये दूसरे अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स रैशनल और अनइक्वल हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये बात भी बढ़िया है, हमें इधर से इधर तो जा सकते हैं, देखना आसान है, इधर से इधर का भी पता होना चाहिए। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स रैशनल और अनइक्वल हैं तो ऐसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह इसके बाद हमने देखा था कि अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आ जाए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल और अनइक्वल। तो दूसरे अल्फाज में इस तरह भी, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इर्रेशनल हैं तो ऐसी इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस तरह तीसरा क्या था? अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आता था 0, तो ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स होते थे वो क्या होते थे? रैशनल बट इक्वल, लेकिन इक्वल होते थे। तो दूसरे अल्फाज में इस तरह भी कह दें, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं, ये बात बड़ी अहम है क्योंकि अब इसी से मतलब लगा हुआ हमने सवाल करना है। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? रैशनल हैं, तो ऐसी इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो किसके इक्वल हुआ करेगा? 0 के इक्वल हुआ करेगा। यानी अगर हमने ये शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है रैशनल शो कर दें कि ये रैशनल है, साबित कर दें, तो सिंपल अब हम क्या साबित कर देंगे? उसका डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल ले आएंगे, ठीक है। और अगर किसी इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो ऐसे इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? नेगेटिव। या अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ऐसे इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होते हैं। तो इसकी मैंने कल आपको एग्जांपल्स भी करवाई थी पिछली वीडियो में, आप वो देखेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी बातें आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं आपको लगेंगी, एक दफा देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है क्वेश्चन, पहला पार्ट कहता है, पहले इसकी 4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। शो करें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इन इक्वेशंस के, ये दोनों सवालों में क्या है? रैशनल है। तो किसी इक्वेशन के रूट्स रैशनल उस वक्त होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम ठीक है, हम इस इक्वेशन के रूट्स को रैशनल इस तरह शो करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो भी आएगा ना, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा इस इक्वेशन का, वो एक परफेक्ट स्क्वायर पे मुश्तमिल होना चाहिए, यानी स्क्वायर में आना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। या इस तरह कह लें कि डिस्क्रिमिनेंट को हमने 2 की पावर में लेके आना है, तो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं सवाल को। यहाँ पे इस सवाल को अगर मैं आपको कहूँ कि हमें ये फार्मूला हमने पहले पढ़ के आए हैं छोटी क्लासों में, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर 3 रकमों का सम आ रहा है और उसका स्क्वायर आ रहा है तो उसको हमने इस तरह खोला करना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम ये फार्मूला आप याद रख लें। हाँ जी, इसका मैंने ये इसकी एबीसी की वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। इसकी पहले पार्ट की a की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस बी, b की वैल्यू कितनी आ रही है? b प्लस सी माइनस ए,
और सी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस सी। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, तो यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट का लिखता हूँ फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट करते हैं, बाद ये ध्यान में रखें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने क्या लेके आना है, परफेक्ट स्क्वायर लेके आना है, यानी 2 की पावर में डिस्क्रिमिनेंट को लेके जाना है। जैसे मर्जी कैलकुलेशन से लेके आए तो वो कोई नहीं, हम करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी माइनस ए, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ac। a की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, और c की वैल्यू कितनी है माइनस सी, ठीक है ना। तो इसको खोलते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तीसरी रकम क्या आ रही है यहाँ पे a है, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा। तो प्लस बच्चों आ रहा है 2ab, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है b है, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है c है। आगे क्या आ रहा है प्लस 2bc, यहाँ देखें अगली वैल्यू क्या है 2bc, 2 यहाँ पे b की वैल्यू c है और c की वैल्यू क्या है माइनस a, ये भी ख्याल रखना है क्या आ जाएगी माइनस a आ जाएगी। इसी तरह प्लस 2ac, तो a की वैल्यू यहाँ पे b है और c की वैल्यू क्या है माइनस a है, तो वो भी लिख लें, ख्याल रखना है माइनस का। माइनस, अब देखें गौर से देखें, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे 4c, और साथ a माइनस बी वैसे लिख लेंगे। अब इतना तो आपको पता होगा ना, फर्स्ट ईयर में है, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या आता है, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2bc प्लस माइनस माइनस 2ca या ac एक ही बात है, इसको भी लिख लें प्लस माइनस 2ab, ये इसको 4c को अंदर मल्टीप्लाई करें बच्चों, ये हो जाएगा 4ac, और माइनस क्या हो जाएगा 4bc। तो देखें कोई रकमें जो रकमें कैंसिल हो रही कैंसिल कर दें। तो अब इसको मेरा ख्याल कैंसिल तो नहीं कोई हो रही, तो लिखते हैं b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। bc वाली एक रकम ये है और bc वाली एक रकम ये है, अगर इन दोनों को हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2bc, ठीक है। ca वाली रकम एक ये है, ये आ रहा है प्लस का 2ac। इसी तरह माइनस 2ab, इसके साथ तो कोई भी नहीं हल हो रही, इसको साथ वैसे ही लिख लें। अब हमने इसको देखना है क्या ये फार्मूला बन रहा है वापस, अगर ये फार्मूला इधर वाली साइड बन रही है ये वाली, यानी इसके साथ कंपेयर हो रही है इसके साथ ये वाली साइड, तो देख लें इधर क्या है, पहली 3 रकमों का स्क्वायर है, तो इधर भी ठीक है 3 रकमों का स्क्वायर है। आगे a और b, bc ac, ठीक है, bc वाली टर्म है, b और a वाली टर्म है, और c और a वाली या a और c वाली कह लें ये भी है। अब मसला ये है कि कुछ इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, अगर तो प्लस होता भी तो सीधा सीधा कह सकते थे कि ये इसका फार्मूला बना है। अब माइनस है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर इस तरह माइनस आ जाए तो आप फार्मूले को कैसे बंद करेंगे, उसका भी कोई मसला नहीं। आप देखें इन तीनों में से ये जो दो वाली जिनके साथ 2 आ रहा है, एक रकम ये, एक रकम ये, एक रकम ये और एक रकम ये, इन तीनों में से किसके साथ प्लस वाली रकम आ रही है या किसके साथ प्लस का साइन आ रहा है, इसमें प्लस का साइन आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो इसमें इसके साथ वेरिएबल या वो रकमें कौन कौन सी इन्वॉल्व है, ए इन्वॉल्व है और कौन सी इन्वॉल्व है सी इन्वॉल्व है, ऐसे ही है ना, ये 2 रकमें इन्वॉल्व है। तो इसके साथ जब आप फार्मूला बंद करेंगे ना, इन दोनों के साथ प्लस लगा दे, बाकी के साथ माइनस लगा दे, ये आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। फिर देखें पहले चेक करें किस किस के साथ माइनस है, किस किस के साथ प्लस है, तो जिसके साथ प्लस है ना उसके साथ रकमें देखें 2 कौन सी आ रही हैं, कौन सी आ रही हैं ए और सी, तो ए और सी के साथ प्लस लगा दे उसमें, बाकी जो तीसरी रकम है बी उसके साथ क्या लगा दे माइनस, उस इसके साथ उसको बंद कर दे, यानी ए और सी के साथ क्या लगा दे प्लस, और तीसरी रकम के साथ क्या लगा दे माइनस बी, इस तरह इसको क्या कर दे बंद कर दे। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप किसी और तरीके से सोच के भी ये चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन इतना आप ख्याल कर लिए अगर प्लस है तो उसके साथ उनके साथ उन दोनों के साथ जिधर प्लस आ रहा है उसके साथ जो 2 रकमें आ रही हैं उनके साथ इधर भी प्लस लगा दें, बाकी तीसरी रकम के साथ क्या लगा दें माइनस, जैसे ए और सी था। अब इसको मजीद इस तरह भी लिख सकते हैं, आप ए लिखें, ये बी को सेंटर में लिख लें और सी को क्या कर लें
एंड पे लिख लें और इसका क्या लगा दें स्क्वायर। आप इस पे गौर करें, ये क्या जवाब आया, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, बिल्कुल एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा मुकम्मल होता है, यानी इसका पहला पार्ट चौथे का। इसका चौथे का दूसरा पार्ट है, काफी लेंथी है, कोशिश मैं करता हूँ इसको इसी सवाल ने हमारा टाइम ज्यादा लेना है, बाकी तो इंशाल्लाह नहीं इतना लगता। तो इसमें मैं कोशिश करता हूँ एबीसी की वैल्यूज लिखने की। तो बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू है ए बी सी की 3, बी की वैल्यू है यहाँ पे सी इंटू 3a² प्लस b², और सी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 3a² माइनस ए बी। यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रहा, आपके पास बुक तो होगी तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ए बी सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर कर लें। ठीक है, और इसी तरह सी इंटू 3a² प्लस b², ये ठीक है, सी की रकम 3a² माइनस ए बी प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ भी ख्याल रखें हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर लेके आना है, यानी 2 की पावर में लेके आना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पहले मैं लिख दूं, क्या है, b² माइनस 4ac। हाँ जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करें, क्या आता है आंसर, b की वैल्यू पुट करें, क्या आएगी, c इंटू 3a² प्लस b²। ठीक है ना, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac। ए की वैल्यू कितनी है, ab², और c की वैल्यू कितनी है, 3a² माइनस ab प्लस क्या है, b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखेंगे, ये क्या बनेगा, ये c का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या खुलेगा, सी का, तो सी का स्क्वायर इसका खोलेंगे ए प्लस बी के स्क्वायर से, तो ए का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 की 4। यानी मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। हो सकता है कुछ बच्चे इस फार्मूले को इस तरह याद रखते हो, कोई मसला नहीं, 2ab सेंटर में रखते हो, प्लस बी स्क्वायर इधर रखते हो, इसका बच्चों कोई मसला नहीं, या आगे पीछे हो सकता है। ठीक है ना, हाँ, ये आपने ख्याल रख लेना, ऐसे परेशान ना हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर 9a की 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी बी की 4 प्लस 2ab, ए बी से मल्टीप्लाई करें, ए को बी से, 3a² को b² से करें 3ab², इसके बाद इसको 2 से फिर करें, ये हो जाएगा 6a² b²। ठीक है ना, तो ब्रैकेट को बंद करें, यहाँ पे इस तरह करें, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बचा 4ac² को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, और साथ आ जाएगा a की 3 bc², माइनस माइनस प्लस। अब ये वाली रकम पहले 3 से हुई थी, अब इससे होगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 ही आएगा इधर, और a की पावर बन जाएगी 2, b की पावर भी 2 बन जाएगी, और c की पावर भी 2 बन जाएगी। इसी तरह अब तीसरी रकम से भी कर दें, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4b का स्क्वायर, सॉरी 4b का स्क्वायर नहीं, साथ है ये बनेगी रकम, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दूं, ये रकम बनेगी 4a b³ c², 4a b³ ठीक है, तो ये रकम ये बनेगी। इसके बाद ये c² को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 9a4c²। आगे देखें, ये हो जाएगा c² b की 4, c² को इससे भी कर दें, ये हो जाएगा 6a² b² c²। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, ये आ जाएगा माइनस 12 a की 3 bc² प्लस 4a² b² c² माइनस 4ab की 3 c²। ठीक है, अब जो हमने क्या करना है, अब जिन रकमों का स्क्वायर आ रहा है ना, वो रकमें हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो किन किन रकमों का स्क्वायर बन सकता है, इसका स्क्वायर बन सकता है, मैं चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, इस रकम का स्क्वायर बन रहा है, और हम किसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं,
और इस रकम को भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको अब लिखेंगे तो इसको जब स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रकम आएगी, ये बनेगी 3a स्क्वायर c का स्क्वायर। इसको लिखेंगे बच्चों, b को मैं पहले लिख लेता हूँ, b स्क्वायर c का स्क्वायर। और इसी तरह आगे ये वाली रकम किसका स्क्वायर बन रही है, 2ab c का स्क्वायर, 2abc का स्क्वायर। अब आगे रकमें हम लिखेंगे, ये बाकी जो रहेंगी वो ये वाली और ये वाली लिखेंगे। अब इसकी तरतीब क्या है, किस तरह लिखना है, इसका ये तरीका होगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3a स्क्वायर c को b स्क्वायर c से करें तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और इसको 2 से करें तो बाद में ये हो जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर। तो 6 वाली रकम पहले लिख लें, ये वाली 6 वाली आ रही है, अब इसको लिख लें पहले, प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे करें, ये हो जाएगा 6a क्यूब b c स्क्वायर, 6a क्यूब b c स्क्वायर को करें 2 से, ये हो जाएगा 12 वाली रकम आएगी। तो 12 ये वाली आप लिख लें, 12a क्यूब b c स्क्वायर, और एंड पे साफ ज़ाहिर यही रह गई है तो इसको लिख लें, ये क्या है, -4ab क्यूब c स्क्वायर। अब हमने एक और काम करना है, वो क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूँ, 3a स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2abc का स्क्वायर प्लस, ये प्लस है, इसको हमने तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, इस रकम को हमने तोड़ना है 3a स्क्वायर c का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, 3a स्क्वायर c और साथ लिखेंगे b स्क्वायर c। क्या लिखेंगे, b स्क्वायर c। वो मैंने ये वाली रकम तोड़ के लिखी है, 2 को बाहर लिखा है, ये वाली रकम और ये वाली रकम इसको फॉलो करके लिखी है। तो आप देख लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा यही रकम बच जाएगी, ठीक है ना, दोबारा ये बच। अब इसको भी तोड़ के लिखें, कोई मसला नहीं है। इसको तोड़ेंगे आप किस तरह तोड़ेंगे, यहाँ पे बाहर आपको लिखना पड़ेगा, बाहर आपको 2 ही लिखना पड़ेगा, या -2 कर लें क्योंकि इधर माइनस आ रहा है, ठीक है, यहाँ -2 कर लें, ठीक है ना, ये माइनस है। आप इसके साथ लिखें, ये लिखें 3a स्क्वायर c, 3a स्क्वायर c और साथ कौन सी आ जाएगी, 2abc। ठीक है, अब इसको भी तोड़ें, माइनस आ रहा है तो माइनस लिखें। अब कौन सी रकमें इनके साथ लिखेंगे, ये वाली और ये वाली, तो ये क्या आ जाएगा, b स्क्वायर c और आ जाएगा 2abc। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इस फार्मूले को हमने बाद में क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका ये होता है कि आप वो रकमें उठा लें जो स्क्वायर के अंदर है। कौन कौन सी रकम स्क्वायर के अंदर है, एक ये स्क्वायर के अंदर है, एक ये स्क्वायर के अंदर है, एक ये उठा लें। पहली कौन सी आ रही है, 3a स्क्वायर c, b स्क्वायर c, और कौन सी आ रही है, आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे ये सर ने कैसे लिख दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमने इनके दरमियान अलामतों का डिसाइड करना है। ये फार्मूला हमारा 3 रकमों वाला, अब आपको पता होगा, तो वो 3 रकमों वाला जो अभी हमने पिछले सवाल में भी यूज किया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलामतों का इंतखाब करेंगे, प्लस की आएंगे या माइनस की, उसका तरीका मैंने आपको बताया था। अब देख लें किस रकम के साथ प्लस की अलामत आ रही है, इस वाली रकम के साथ क्या आ रही है, प्लस की आ रही है। तो इसके साथ कौन सी 2 रकमें अटैच है, एक 3a स्क्वायर c और दूसरी कौन सी, b स्क्वायर c अटैच है। a स्क्वायर c के साथ भी प्लस आएगा और b स्क्वायर c के साथ भी क्या आएगा, प्लस आएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, ये तो पहले ही प्लस में है, और इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। हमने यही करना था ना, डी हमने क्या लेके आना था, परफेक्ट स्क्वायर ही लेके आना था। तो आप देख लें ये क्या आ गया है, एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, यानी इस रकम को हमने 2 की पावर में लेके जाना था, तो 2 की पावर में हम ले आए। थोड़ा सा सवाल है मुश्किल, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ। देखिए, जब हम ये रकमें स्क्वायर बनाते हैं ना, ये वाली रकमें यहाँ तक ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर के बाद ये जो रकमें मैंने तरतीब लगाई ना एक स्टेप में, आप तरतीब ना लगाएं, ये वाला स्टेप आप छोड़ सकते हैं, ये वाला, ये नीचे वाला स्टेप जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना,
ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं। आप इतना याद रख लें कि आपने यहाँ से जब आपने ये स्क्वायर बना लिया ना रकमें, जो इसकी तरतीब जो भी है, इसकी तरतीब आगे पीछे जो भी है इसको छोड़ें। जब आपने स्क्वायर बना लिया तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको क्या कर दिया करें, बंद कर दिया करें, कोई मसला नहीं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों चलते हैं अब हम 5 की जानब। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, वो करते हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल 3x² प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैव रैशनल रूट्स। ये बताएं कि k की किस कीमत के लिए, अभी पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, k की किस कीमत के लिए ये इक्वेशन क्या रखती है, रैशनल रूट्स रखती है। वो पहले तो इसका फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें पता है a की वैल्यू कितनी है 3। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या करना क्या है। पहले आप इस तरह याद रखें, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी 5 है, c की वैल्यू कितनी है k है। तो देखें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो d की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 12 k। तो यहाँ पे मैंने एक फिक्रा लिखा है, इसको गौर से आपने देखना है। क्या लिखा है, फॉर रूट्स टू बी रैशनल, अगर रूट्स इसके रैशनल है या रैशनल हो, डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, डी को क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यानी अगर हमने ये देखना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल है तो हमें लाजमी होना चाहिए कि ये जो डी है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब देख लें डी किस किस वैल्यू पे परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो कोई परफेक्ट स्क्वायर फिर याद करें जिन जो वो नंबर जो 2 की पावर में लिखे जा सके। जैसे डी किसके बराबर है 25 माइनस 12 के है ना। तो मैं सबसे पहले अगर के की वैल्यू 0 लेता हूँ तो क्या डी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं, ये चेक करना है हमने। तो 25 मैंने 0 रखूंगा तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 25 माइनस 0 25 रह जाएगा। तो 25 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई है कि 0 पे ये जो डिस्क्रिमिनेंट है क्या है, परफेक्ट। सादा अल्फाज में हमने यही चेक करना है कि ये डिस्क्रिमिनेंट किन किन वैल्यूज पे किन किन वैल्यूज पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना। अब कोई और वैल्यू देख लें, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 1 रखने से मेरा तो ख्याल नहीं बनेगा, क्योंकि आप 1 रखेंगे तो क्या होगा, 12 एक बार 12, 25 में से 12 माइनस कर देंगे, ये तो आ जाएगा 13, जवाब में 13। तो 13 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो नहीं ले सकते। क्या 2 ले सकते हैं, पुट करें 2, मेरा ख्याल ले सकते हैं। इस वजह से मैंने लिख दिया, क्योंकि 2 से डी क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कैसे, 12 2 बार 24, तो 25 माइनस 24 कितना होता है 1। तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, क्योंकि 1 को हम 2 की 1 को पावर में 1 की पावर हम 2 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वैल्यू हमें ये भी मिल गई है कि ए की वैल्यूज ही बतानी है जिन पर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन के रूट्स क्या है, रैशनल है। यानी सादा अल्फाज में कि जिन पर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, वो वाली वैल्यूज हमने लेनी है। तो ठीक है, 2 वैल्यू हमने ले ली है। -2 करके देखें, -2 करें तो अगर मैं के की वैल्यू क्या लूं, -2 लूं तो फिर भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी मेरे ख्याल में तो फिर भी बनेगा। कैसे, चेक करें आप। -2 रखेंगे, -12 -2 प्लस हो जाएगा। 12 2 बार कितना हो जाएगा 24, 24 और 25 कितना होता है 49 होता है। तो डी किसके बराबर आ जाएगा, k2 पर 49 आ जाएगा। तो ये इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 7 की पावर में लिख सकते हैं। इसका मतलब k -2 पे भी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस वजह से इस k -2 पर भी इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो 3 वैल्यूज हम सर्च कर चुके हैं, 2b +2 -2 और 0। कोई और वैल्यू, एक और वैल्यू भी हम काफी हम जितनी मर्जी बना लें, लेकिन आपकी बुक में 4 वैल्यू लिखी है, मैं इस वजह से वही आपको करवाने लगा हूँ। एक वैल्यूज और है जिस पर हम इसको कह सकते हैं कि ये है अपना रूट्स रखता है, रैशनल रूट्स रखता है या डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर रखता है। तो वो क्या है, यहाँ पे फिर मैं डी की वैल्यू लिख लेता हूँ। डी किसके बराबर है, 25 माइनस 12 के। तो ठीक है, अगर मैं के की वैल्यू लूँ, अगर मैं के की वैल्यू लूँ, देखें अगर हम के की वैल्यू लें 4/3, फिर क्या आता है 4/3। देखें 4/3 ये के की वैल्यू अगर हम, चलो मैं इसको हल करके बता देता हूँ। डी बराबर 25 माइनस 12, के की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं 4/3। तो 3 एक बार 3, 3 4 बार 12। तो 25 माइनस 16 कितना रह जाएगा 9। तो वो भी क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब इन 4 वैल्यूज पर ये सम वैल्यूज हैं जिन पर ये क्या आ रहा है,
ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, यानी इन वैल्यूज पर रूट्स इसके क्या आएंगे, रैशनल आएंगे। पहली वैल्यू 0 हमने सिलेक्ट की, दूसरी कौन सी है, 2 है, माइनस जितनी मर्जी आप सोच सकते हैं बनाते जाएं, और तीसरी वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3, तीसरी वैल्यू हमने ली है 4/3, वो 3 का स्क्वायर तो वैसे परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4/3, तीसरी वैल्यू है 4/3। तो बच्चों यहाँ तक ये पहला पार्ट होता है मुकम्मल। इसके बाद देख लें दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, दूसरे पार्ट में क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। कहता है फाइंड दी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल ये दिस इक्वेशन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, किस वैल्यू पर ये इक्वेशन क्या रखती है, कॉम्प्लेक्स रूट्स रखती है, यानी के की किन वैल्यूज पर ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स रूट्स रखती है। आप याद करें किसी इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स कब होते थे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, नेगेटिव। तो हम इस इक्वेशन में इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल लेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट इस क्वेश्चन में किसके इक्वल लेंगे, नेगेटिव के इक्वल लेंगे। तो अब नेगेटिव को या तो इस तरह लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख दें, या दूसरा तरीका बच्चों नेगेटिव को लिखने का होता है कि आप इसको लेस देन 0 लिख दें। तो d लेस देन 0 से मुराद ये है d क्या है, नेगेटिव है। तो अब d का फार्मूला यहाँ पुट कर दें, क्या है, b² - 4ac लेस देन 0। तो अब b की वैल्यूज आप वही इसी पुरानी क्वेश्चन वाली पुट करें, वैसे पहले फाइंड किया हुआ है d सारा, तो मैं वहां से वैल्यू ले लेता हूँ। d की वैल्यू कितनी आई थी, 25 - 12 के, आपको पता ही है ये कैसे आई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 25 - 12 के लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो माइनस का 12 के उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा, प्लस का 12 के, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, लेस देन के आ जाएगा। मजीद ये है कि अगर हम ये के को मैं इधर लेके आना चाहूँ और 25/12 को इधर लेके आना चाहूँ तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये लेस की चेंज हो जाएगा। अगर लेस की किस में चेंज हो जाती है, ग्रेटर में। अगर हम ये वाली इनकी पोजीशन चेंज करें तो ये लेस की ग्रेटर में चेंज हो जाती है, ये क्या हो जाएगा, 25/12। यानी के की वैल्यूज अगर ग्रेटर लें किससे, 25/12 से, तब ये जो है इसका जो इसके जो रूट्स हैं वो क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे। क्योंकि जब के की वैल्यू 25/12 से बड़ी लेंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। तो जिन सूरतों में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा या जिन वैल्यूज पे, तो उन वैल्यूज पे उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। थोड़ी सी बातें तो पेचीदा हैं, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें, 2-3 दफा वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो सकती है थोड़ी सी कोशिश से। आगे आता है इक्वल रूट्स के की किस वैल्यू पर ये इक्वेशन क्या रखती है, इक्वल रूट्स रखती है। तो आपको इसका भी पता है, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसी इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है। तो आप अभी हमने देखा है इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड पहले से किया हुआ है, तो 25 - 12 के इज इक्वल टू 0। उसने कहा कि के की किस कीमत के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो इसका मतलब अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो माइनस का 12 के उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा, प्लस का 12 के। तो बच्चों 25/12 बराबर आ जाएगा के। इसका मतलब के की वैल्यू जो है 25/12 पे इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आएगा। अगर इस इक्वेशन का के की इस वैल्यू पे 0 आ रहा है तो के की इस वैल्यू पर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यानी सादा अल्फाज में हमने के की वैल्यू के बारे में ही बताना था, इस सवाल में वो हमने बता दिया। चलें नेक्स्ट सवाल में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, पहले इसको देख लेते हैं। कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। कहता है ये साबित कर दें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है। कल याद करें मैंने आपको बताया था किसी इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो हम इस इक्वेशन के रूट्स रियल ऐसे साबित करेंगे कि इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या साबित कर देंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू साबित कर देंगे। ठीक है, और दूसरा ये है, आगे उसने क्या कहा है, कहता है एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। कहता है उस इक्वेशन के रूट्स उस वक्त तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक p q और r आपस में बराबर ना हो जाए।
इस फिक्रे को समझना आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसको ऐसे हम समझेंगे, इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह हम कह सकते हैं, द रूट्स विल बी इक्वल व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। कहते हैं इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे जब क्या हो, p q और r आपस में बराबर हो। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, तीसरे अल्फाज में इस तरह में कह सकते हैं, इफ रूट्स आर इक्वल देन शो दैट p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। कहता है इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, क्या है, इक्वल, रूट्स इक्वल है। आपने क्या साबित करना है कि p q और r आपस में बराबर है। ये तो यानी ये कह लें इस सवाल का दूसरा पार्ट है। फिलहाल हमने पहला पार्ट यही साबित करना है कि d को क्या लेके आना है, पॉजिटिव। तो d हम मालूम करेंगे, d ऐसे तो नहीं ना आएगा बच्चों, पहले तो इसको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं यहाँ से ही दोबारा इसको रकम नहीं लिखता, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता हूँ। तो x को x से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। x को q से किया ये कितना आ जाएगा, qx आ जाएगा। और इस तरह p को x से किया कितना आ जाएगा, px आ जाएगा। और p को q से किया माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा pq। ठीक है, अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x को x से किया x स्क्वायर और x को r से किया कितना हो जाएगा, rx। और q को x से किया तो ये कितना हो जाएगा, qx। और q को r किया माइनस प्लस, q को r से किया qr। इसी तरह अगली रकम देख लें, ये क्या आ जाएगी, x को x से किया x स्क्वायर, x को p से किया px और r को x से किया कितना आ जाएगा, rx। और r को p से किया कितना हो जाएगा, rp इज इक्वल टू 0। अब ये वाला x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें गौर से, ये qx, ये px, ये rx, ये px, ये rx, ये जमा हो रहे हैं, qx के साथ जमा हो रहा है। ये देखें, ये हो जाएगा -2qx, फिर आगे आ जाएगा -2px और -2rx। ठीक है, बाकी कौन कौन सी रकमें बच जाएंगी, एक pq बच रहा है, ये लिख लें। pq के बाद qr हमें नजर आ रहा है, ये लिख लें। और इसके बाद हमें नजर आ रहा है rp, इसको लिख लें। ठीक है, तो यहाँ तक देखें, यहाँ पे आगे मजीद इसको देखें, ये 3x स्क्वायर है माइनस इस रकम में, इस रकम में, इस रकम में, इस रकम में, सब में x कॉमन आ रहा है। x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो x को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और 2 भी कॉमन आ रहा है। 2 को हम इस तरह करते हैं, इस वाली साइड पे लिखते हैं और ये अंदर क्या रह जाएगा, q प्लस p प्लस r, q प्लस p प्लस r। ठीक है, ये और x को मैं इधर लिखता हूँ। x को मैंने इधर इस वजह से लिखा है क्योंकि जो x के साथ जो कोफिशिएंट्स होता है वो हमेशा इसकी लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है x की, इस वजह से मैंने ये सारी रकमें इधर लिख दी। बाकी क्या रह गया, pq प्लस qr प्लस rp इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब बच्चों अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक। ये सारा काम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए किया था ताकि a b c की वैल्यूज हमें मिल जाए। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमें मिल रही है, 3। b की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, -2 इंटू, इसको तरतीब से लिख लें, p प्लस q प्लस r। आपको पता है b की वैल्यू कौन सी होती है, जो x के साथ होती है। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, pq प्लस qr प्लस rp। ठीक है, तो यहां से हम आगे क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4। से याद रखें, हमने जब ये सवाल आ जाए कि रूट साबित करें रियल है, तो ऐसी सूरत में हमें इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, पॉजिटिव क्वांटिटी हमने शो करनी होती है। ठीक है ना, तो ये नहीं आपने भूलना। तो वैल्यूज पुट करते हैं, d इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4ac। ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो -2 का स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाएगा, 4। और इसका स्क्वायर खोल लें, इस रकम का, -2 का तो 4 मैंने बाहर लिख दिया, इसका खोल लें, वही 3 रकम वाला फार्मूला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq 2pr और प्लस 2qr। ठीक है ना, तो -4 3, अच्छा ये वाली रकम यहाँ तक थी, ये लिख दी हमने। आगे 4 3 कितना होता है
12 लिख लें और अंदर क्या रह जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, इन दोनों रकमों में से एक रकम ये वाली इतनी और एक रकम ये, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें। ये क्या रह जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस 2 पी आर प्लस 2 क्यू आर माइनस 3 रह जाएगा ना, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 4 कॉमन आ गया, यहाँ 3 रह गया, 3 ने सबसे मल्टीप्लाई होना, 3 क्यू आर 3 आर पी। ठीक है, ये रह जाएगा 4 बच्चों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 पी क्यू और 3 पी क्यू का आंसर माइनस पी क्यू। पी आर और आर पी ये एक ही बात है, ये वाला इसका आ जाएगा माइनस पी आर और इसका और क्यू आर वाली रकमों का आ जाएगा माइनस क्यू आर। अब देखें यहाँ पे हमने एक काम करना है, 4 को हम तोड़ सकते हैं ना 2 ज़रब 2 करके, 4 को लिख ही सकते हैं ना बच्चों 2 ज़रब 2, ठीक है ना। तो ये 4 को हमने तोड़ा है, अंदर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, तो आगे क्या होता है देखते हैं। तो 1 2 तो बाहर रहने दो, 1 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू माइनस 2 पी आर माइनस 2 क्यू आर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें ये 2 वैसे ही आ जाएगा, इस पी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, लिख ही सकते हैं ना तोड़ के। क्यू स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बाकी रकमें वैसे ही, यानी माइनस 2 पी क्यू माइनस 2 पी आर माइनस 2 क्यू आर। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुछ रकमों का यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, वो बनाना है हमने। ठीक है ना, तो किन का फार्मूला बन रहा है वो देखते हैं। 2 फिर वैसे ही पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और सॉरी पी और आर को मैं लिखूं तो ये फार्मूला बन जाएगा पी स्क्वायर को किसके साथ कनेक्ट करें आर के स्क्वायर के साथ, और आगे लिखें 2 पी आर। अब क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर को लिखें, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लिखें और इसके साथ 2 क्यू आर लिखें 2 क्यू आर। और इसी तरह बच्चों कौन सी रकम बचती है पीछे, पी स्क्वायर आर स्क्वायर भी आ गया, पी स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, आगे क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर भी आ गया, और अब क्यू आर भी आ गया। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का आपस में रहता है अभी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इसके साथ पी क्यू वाली रकम लिख दे 2 पी क्यू। ठीक है, तो अब ये 3 फार्मूले बन रहे हैं, ख्याल रखें। ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर वाला, याद करें ये फार्मूला क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी अगर कोई रकम इस तरह लिखी है तो उसको इस तरह बंद कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें भी यही करेंगे, तो ये बन जाएगी रकम बच्चों p माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये बन जाएगी q माइनस आर का स्क्वायर, और ये बन जाएगी p माइनस क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी ख्याल रखें, ये हम किसका आंसर निकाल रहे थे डी का, पॉजिटिव निकालना था। क्या ये पॉजिटिव आंसर बन गया? ठीक है, ये 2 चेक कर लेते हैं, ये 2 क्या है पॉजिटिव, ये स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये भी क्या होता है पॉजिटिव, ये भी क्या होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव प्लस करें, पॉजिटिव में पॉजिटिव प्लस करें, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें, तो ओवरऑल आंसर क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस रूट्स आर रियल, हेंस रूट्स आर रियल। यहाँ तक एक पार्ट हुआ है सवाल का, दोबारा मैं इसका दूसरा पार्ट दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखिए उसने कहा था कि ये साबित करें कि इस इक्वेशन के रूट्स उस वक्त तक इक्वल नहीं हो सकते जब p q और r जब तक बराबर नहीं होते, या दूसरे अल्फाज में इस तरह कह लें कि इस इक्वेशन के रूट्स बराबर होंगे जब p q और r
बराबर होंगे। तो इसको और दूसरे तरीके से इस तरह भी कहेंगे, अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो तो फिर रिजल्ट क्या होगा, पी क्यू और आर आपस में क्या होंगे, बराबर हो। यानी हमने अगर ये मान लें कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो ये रिजल्ट लेके आना। अच्छा, अब ये सोचें अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, याद करें। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, 0 के इक्वल होता है। तो हम इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल लेके चलेंगे, 0 के इक्वल लेके चलेंगे। यानी इसका मैं सेकंड पार्ट शो कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर तो लिया हमने डिस्क्रिमिनेंट, ये देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट तो आया इस इक्वेशन का, यहाँ पे डी की वैल्यू, डी की जगह पे ये डिस्क्रिमिनेंट लिख दें, डी की जगह पे ये डिस्क्रिमिनेंट हम लिख देंगे 2 क्या है जी, 2 इंटू पी माइनस आर का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 0। अब देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2 तो 0 हो जाएगा। बाकी रकमें कौन कौन सी बची, p माइनस आर का स्क्वायर प्लस q माइनस आर का स्क्वायर प्लस p माइनस q का स्क्वायर। ये तीनों रकमें प्लस हो रही हैं, तीनों क्या है, 0 के इक्वल है। अगर तीन रकमों का सम आ रहा हो और वो 0 के इक्वल हो तो लाजमी वो तीनों रकमें भी खुद भी किसके इक्वल होंगी, 0 के। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह नहीं हम कह सकते कि ये रकम और ये रकम तो 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तीनों 0 के इक्वल होंगी तो इनका आंसर क्या बनेगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ से क्या नतीजा अखज़ करेंगे, p माइनस आर भी 0 के इक्वल होगा, q माइनस आर भी किसके इक्वल होगा, 0 के, और p माइनस क्यू भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो p माइनस आर इधर आके ले जाए प्लस का आर, q किसके आर हो जाएगा, प्लस के आर के इक्वल हो जाएगा, और p किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस के q के इक्वल। तो अब देखिए p किसके इक्वल है, r के, और r किसके इक्वल है, q के। तो हम यहाँ से क्या नतीजा कर सकते हैं कि p q और r तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तो बस यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये जो रिजल्ट हो गया प्रूव्ड हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन में वैनिश। वैनिश का मतलब 0 होना। कहता है कंडीशन फाइंड करें इस इक्वेशन पर या इस इक्वेशन के लिए कि ये दोनों रूट्स इसके क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। या दूसरे अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं कि a और b की वैल्यू बता दें अगर इस इक्वेशन के रूट्स 0 हों। या इस तरह कह लें, अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं 0 तो तब a और b की वैल्यू क्या होगी, a और b की वैल्यू बता दें। ठीक है, यानी इस तरह भी इस फिक्र को कह सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, सॉरी a और b मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आपसे माफी चाहता हूँ, b और c की वैल्यू की बात कर रहा है, क्योंकि a की तो उसने खुद ही कह दिया ना कि a 0 के इक्वल नहीं है। तो इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c। कहता है b और c की वैल्यू बताएं। कंडीशन क्या है, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर बोथ 0, अगर इस दोनों इक्वेशन के, इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं, सावधान है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं, दोनों रूट्स इस इक्वेशन के क्या हो, 0 हो, देन b और c की वैल्यू क्या हो, फाइंड करें। सादा अल्फाज में उसका कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, सवाल को मैंने पहले ही सॉल्व किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, आपको पता है इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ये वाले रूट्स होते हैं, यानी इसको आप अगर हल करें ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो आपको इस इक्वेशन के जो दो रूट्स मिलेंगे ये वाले मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्रा एक लिखा है, नाउ बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन वैनिशेस। जो कंडीशन के मुताबिक इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है, वैनिशेस हैं, यानी 0 के इक्वल है। दिस मीन दैट दे बोथ इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर वो वैनिशेस हैं यानी खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब वैनिशेस का मतलब होता है कि दोनों 0 के इक्वल है। तो दिस मीन दैट दे बोथ इक्वल टू 0, तो मैंने इन दोनों रूट्स को किसके इक्वल लिख दिया है, 0 के इक्वल लिख दिया। अच्छा, अब हियर रूट्स आर इक्वल, अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, हमें नजर आ रहा है ना इक्वल है,
जब किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो तो उसका डिस्क्रीमिनेंट किसके इक्वल ले सकते हैं? 0 के इक्वल ले सकते हैं। अच्छा 0 के इक्वल लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac d की वैल्यू पुट की, तो माइनस का 4ac इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 4ac। अब देखें इस वैल्यू को हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में b स्क्वायर की वैल्यू 4ac यहाँ पे पुट करेंगे ना, b स्क्वायर की वैल्यू 4ac यहाँ पे, तो ये भी 4ac हो जाएगा, ये भी 4ac 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 से कट के ये सारा ही 0 हो जाएगा, तो 0 का जिधर भी 0 ही। तो एट द एंड हमें आंसर क्या मिलेगा, इस हिस्से का भी क्या मिल जाएगा माइनस बी ओवर 2a, और इस हिस्से का भी क्या मिल जाएगा माइनस बी ओवर 2 है। तो ये दोनों 0 को इक्वल है, तो आप कोई सा उठा लें हिस्सा, ये हिस्सा उठा लें, हिस्सा एक ही बात है ना, दोनों में से एक हिस्सा उठा लें काफी है। तो हम चलें पहले वाला या दूसरे वाला जो भी कह लें, ये उठाया तो माइनस बी ओवर 2a इज इक्वल टू 0, तो 2a डिवाइड हो रहा है, यहाँ से b की वैल्यू में क्या मिल गई, b की तो मिल गई है, b और c की निकालनी था, बाकी रह गया मसला a का, तो a के लिए भी कोई मसला नहीं है, आप ये वैल्यू किसी में पुट कर दें तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी a का मसला नहीं रहा, बाकी रहा c का, क्योंकि a की तो नहीं मालूम करनी हमने, b और c की, तो b की ये वैल्यू आई है, तो इसको 2 में पुट कर दें, ये वाली 2 इक्वेशन जो हमने बनाई थी, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। हाँ ये याद रखना है, किसी के ज़हन में ये आ सकता है कि हम c को भी तो इधर लेके जा ही सकते हैं, a को क्यों लेके गए, इस वजह से c की ये वैल्यू, ऐसा नहीं है, हम a को इधर नहीं लेके जा सकते, c को हम इधर नहीं लेके जा सकते क्योंकि अच्छा सॉरी यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी थी इसकी, c की निकालनी है ना, तो 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। हम a को नहीं जाएंगे क्योंकि हमें c को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि c की तो हमने वैल्यू मालूम करनी है ना, इस वजह से हम किसको लेके जाएंगे, a को उधर ले जाएंगे, 4a को, सिर्फ c रह जाएगा, c की वैल्यू में मिल जाएगी 0। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आपको गाइड कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखें ये क्वेश्चन है, फॉर क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वैनिशेस, p और q की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के दोनों रूट्स जो है वो 0 है। यहाँ पे हम इसका मतलब है, मैंने ये लिख दिया नोट, ये आपने उधर तो नहीं लिखना, रूट वैनिशेस मीन, रूट वैनिशेस मीन का मतलब क्या था, दे बोथ इक्वल टू 0, यानी p और q की किस वैल्यू पे ये दोनों जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो 0 होंगे। तो देखें सोल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं, मैंने फिक्रा क्या लिखा है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, कंडीशन फॉर वैनिशिंग रूट्स इज, कंडीशन क्या होती है अगर किसी इक्वेशन के रूट्स वैनिश कर रहे हो, तो कंडीशन बच्चों क्या होती है, उस इक्वेशन की b की वैल्यू भी 0 होती है, अभी पिछले सवाल में हम करके आए, c की वैल्यू भी क्या होती है 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ रही है 2p माइनस 4, तो 2p माइनस 4 को रखते हैं 0 के इक्वल, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो माइनस का 4 उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये बच्चों यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 2। इसी तरह 3 माइनस 3q माइनस 5 को भी 0 को इक्वल रखेंगे, तो माइनस 3q माइनस का 5 उधर ले जाए प्लस का 5, तो q की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी -5/3। तो ये दो वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज पर इस इक्वेशन के रूट्स क्या है 0 हमें मिलेंगे। ये वैल्यूज अगर p की वैल्यू यहाँ रखी जाए इस इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, और q की वैल्यू यहाँ पे रखी जाए, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो जवाब आएंगे वो दोनों क्या आएंगे 0 आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों का लेक्चर काफी लेंथी हो गया है, उम्मीद है आपको इसकी, आप इसको देखेंगे आपको काफी इसकी समझ आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।